यूक्रेन तो बस झांकी है, पीओके पर कब्जा बाकी है। दूर नहीं अब वो दिन, मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया जहां एटमी जंग की आहट से सहमी हुई है, धरती दो ध्रुवों में बटी दिख रही है। आधी दुनिया यूक्रेन के पाले में खड़ी दिख रही है। रूस के पाले में चीन और भारत मूक सहमति पर सब टकटके लगाए हुए हैं। 24 फरवरी से जब से यूक्रेन पर रूस ने दनादन गोली दागने शुरू किए, तब से ही पुतिन मॉडल सुर्खियों में आ चुका है। जब से रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, तभी से 26 फरवरी की तारीख भी सुर्खियों में आ चुकी है। जब से पुतिन के रॉकेट्स यूक्रेन को राख में तब्दील करने के लिए बरसना शुरू हुए हैं, तब से इसके भारत से कनेक्शन के समीकरणों को भी खूब हवा दी जा रही है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आखिर क्या है जंग का पुतिन मॉडल? आखिर क्यों सुर्खियों में है 26 फरवरी की तारीख? और क्या है यूक्रेन रूस की जंग का भारत कनेक्शन? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, लिहाजा वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो दोस्तों, भले ही विश्व के कई मुल्क रूस यूक्रेन की जंग से खुद को दूर रखे हों, लेकिन वो इसके दंश से बच नहीं सकते। रूस यूक्रेन की जंग का खामियाजा भुगतना तो पूरी दुनिया को ही पड़ रहा है। रूस यूक्रेन की जंग पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत भी इस जंग पर करीब से नजर बनाए हुए है। इसकी क्या वजह है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए रूस यूक्रेन में जंग के ताजा हालात। परमाणु हमले का खौफ, यूएनजीए की इमरजेंसी बैठक, बेलारूस में रूस यूक्रेन की बैठक फेल, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का सरेंडर से इनकार, 24 घंटे में मोदी ने की 3 हाई लेवल मीटिंग। अगर यूक्रेन जला तो दुनिया भी झुलसने से बच नहीं सकेगी, क्योंकि वो दिन लद गए जब उत्तरी ध्रुव पर भूचाल आए तो दक्षिण को फर्क नहीं पड़े। यूक्रेन और रूस की अदावत दुनिया में पेट्रो प्रोडक्ट्स की किल्लत तो पैदा करेगी ही, महंगाई भी बेतहाशा बढ़ा सकती है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर पुतिन के निशाने पर आज के यूक्रेन पर लगी है, भारत की भी। लेकिन भारत की नजर जंग के इस मैदान पर एक और बेहद खास वजह से लगी हुई है। क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस यूक्रेन के ताजा हालात समझ लीजिए। क्रीमिया पर रूस इल्जाम लगा रहा है कि उसने जंग में केमिकल वेपन से प्रहार कर दिया, तो अब रूस एटॉमिक डिटरेंस फोर्स को एक्टिव कर चुका है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर एटॉमिक अटैक भी कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग के एटॉमिक वारंट पर अपने सिग्नेचर भी कर दिए हैं, बस इंतजार है उनकी हरी झंडी का। इधर पुतिन ने हामी भरी और उधर यूक्रेन पर एटम बम गिरा। इसके बाद क्या होगा यूक्रेन का, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। दुनिया एटमी हमले झेल चुकी है, हिरोशिमा और नागासाकी का हश्र देख चुकी है। फ्रंट फुट पर अटैकिंग मोड में आए पुतिन का यही रूप दुनिया को डरा रहा है। पुतिन को रोकने के लिए यूएनएससी की अपीलें नाकाम हो चुकी हैं। रूस यूक्रेन में हुई हालिया बैठक फेल हो चुकी है। दोनों देशों में सुलह समझौते की तमाम कोशिशें फ्लॉप हो चुकी हैं। यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन जो कुछ कर रहे हैं, उसका असर दुनिया के कई हिस्सों में पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। दोस्तों, भारत पर यूक्रेन रूस की जंग का क्या असर पड़ा है, इसकी पहली तस्वीर तो वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के तौर पर आप जानते ही हैं। लेकिन पुतिन के इस जंगी मॉडल ने भारत के लिए भी एक रास्ता खोल दिया है। क्या है वो रास्ता, आपको हम बता देते हैं। वो रास्ता उस मांग से खुला है जिसमें कहा जा रहा है कि अब मोदी को भी पुतिन की तरह ही सख्त रुख अपनाना होगा। जैसा रूस ने पहले क्रीमिया को 2014 में अपने अधिकार में ले लिया और अब यूक्रेन की ओर रूस ने कदम बढ़ा दिया है, भारत को भी पीओके के मामले में वही रुख अख्तियार करना चाहिए। मांग उठने लगी है कि भारत भी पीओके में घुसकर वहां तिरंगा लहराए और पीओके के लोगों का दुख दर्द दूर करे। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले का तीसरा दिन भारत के लिहाज से भी बेहद अहम है। दरअसल 26 फरवरी की तारीख को ही भारत ने पीओके में घुसकर बालाकोट पर पराक्रम का प्रचंड प्रहार किया था। फरवरी के ही महीने में मोदी ने पाकिस्तान से आतंक का बदला लेने की शपथ पूरी की थी और फरवरी के महीने की इन्हीं तारीखों में अखंड रूस का सपना देखने वाले राष्ट्रपति पुतिन जो कुछ यूक्रेन में कर रहे हैं, वो भी कुछ इसी शपथ की तरह ही है। अपनी 30 साल पुरानी कसक को दूर करने के लिए रूस की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो साहसिक फैसला लिया है, वो भारत को भी राह दिखा रहा है। राह जो भारत की 70 साल पुरानी कसक को दूर कर सकती है। पहले समझिए एक कसक है क्या। यूक्रेन पर बड़ा हमला कर चुके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल में महान सोवियत संघ के टूटने की कसक थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दिल में कसक है कि पाकिस्तान ने भारत के हिस्से यानी कश्मीर के एक भाग पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब देश को एक कसक दूर करने का इंतजार है।
और अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या पुतिन मॉडल से भारत को पीओके मिलेगा। क्या भारत भी रूस की तरह पराक्रम दिखाकर पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवा सकता है। पहले आपको बता देते हैं कि क्या है पुतिन का मॉडल और किस तरह से यह भारत को सूट कर रहा है। दरअसल रूस और भारत के लिहाज से देखें तो यूक्रेन और पीओके की स्थिति एक जैसी ही है। दोनेत्स्क लुहांस्क में रूस ठीक उसी तरह से बगावत झेल रहा है जिस तरह से पीओके में भारत। इन दिनों रूस में भी पुतिन के रूप में बेहद मजबूत और सशक्त नेतृत्व है और भारत में मोदी की अगुवाई में व्लादिमीर पुतिन के मन में सोवियत संघ टूटने की कसक है तो मोदी के मन में पीओके जाने की। जिस तरह से पुतिन के खाते में उपलब्धि है रूस को रणनीतिक पहचान दिलाने को लेकर, उसी तरह मोदी जाने जाते हैं नए भारत के लिए। एक और बात जिसकी वजह से पुतिन का मॉडल भारत को सूट करता है वो है पुतिन ने भी यूक्रेन को काफी समझाया था, ठीक उसी तरह जैसे मोदी कई बार पाकिस्तान को समझा चुके हैं। परिस्थितियां काफी समान है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन दोनेत्स्क लुहांस्क में यूक्रेन के दमन के खिलाफ ही वॉर में उतरने का दावा कर रहे हैं। इसका लक्ष्य उन लोगों की रक्षा करना है जो पिछले 8 साल से नरसंहार का शिकार हुए हैं और इसके लिए यूक्रेन की सैन्य ताकत को खत्म करने की कोशिश रूस कर रहा है। पुतिन का यही मॉडल भारत के लिए भी एकदम सटीक इसलिए बैठ रहा है क्योंकि पीओके के लोग भी पाकिस्तान के अत्याचारों और उपेक्षा से परेशान होकर बार बार आंदोलन और बगावत करते हैं। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के नागरिक भी प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग चुके हैं। वहाँ के लोग भारत में शामिल होने और पाकिस्तान के जुल्मों से खुद को बचाने के लिए भारत से कई बार आह्वान कर चुके हैं। देखा जाए तो पुतिन का मॉडल भारत के लिए यहाँ तक तो बिल्कुल फिट बैठता है और सूट भी करता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के पास रूस जैसी ताकत है। जिस तरह पुतिन 1991 के विघटन के बाद रूस को फिर से शक्तिशाली बनाया, क्या भारत की तैयारियां भी उसी तरफ जा रही हैं? सवाल का जवाब भारत के ये पराक्रमी हथियार देंगे जिनसे भारत की सेना हाल के दिनों में ही लैस हुई है, जिनमें शामिल है अपाचे चिनूक, रफाल, S-400 जैसे घातक हथियार। भारत का मल्टी रोल कॉम्बैट अपाचे हेलीकॉप्टर जो दुश्मनों के कब्र खोदने के लिए जाना जाता है। AH-64E अपाचे दुनिया के सबसे हाईटेक मल्टीपर्पज फाइटर हेलीकॉप्टर्स में से एक है और इसे अमेरिकी सेना की तरफ से उड़ाया जाता है। AH-64E अपाचे में टारगेट का पता लगाने की एक एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है जो दिन और रात दोनों समय काम करती है। वहीं चिनूक एक मल्टीपर्पज वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सैनिकों, तोपखाने, उपकरण और ईंधन के परिवहन के लिए किया जाता है। भारत के पास 35 रफाल फाइटर जेट हैं जिनमें से 3 25 फरवरी को ही फ्रांस से डिलीवर हुए हैं। अब सिर्फ एक और राफेल भारत को मिलना बाकी है। राफेल के शामिल होने के बाद भारत की युद्ध करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। फ्रांसीसी फाइटर उपमहाद्वीप में सबसे लंबी दूरी के हवा से हवा में मार करने वाला उल्का मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली हैमर मिसाइल और SC और स्कैल्प मिसाइल से लैस है। आपातकालीन खरीद के तहत भारत द्वारा अधिग्रहित हैमर मिसाइल को 70 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले लक्ष्य को साधने के लिए मात्र 500 फीट की ऊंचाई पर छोड़ा जा सकता है। राफेल करीब 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। राफेल एक बार में कई तरह की मिसाइलें ले जा सकते हैं। यह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। इससे पहले कि दुश्मन के विमान भारतीय विमानों के करीब पहुंचे, ये मिसाइल विमानों को नष्ट कर सकती है। राफेल में मौजूद ये मिसाइल प्रणाली हवा से हवा में मार करने वाली प्रणाली है और इससे 100 किलोमीटर दूर तक फायर किया जा सकता है। वहीं S-400 मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे उन्नत हथियारों में से एक है। ये एक प्रकार का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में ही गिरा सकता है। यह मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। S-400 मिसाइल दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और अवॉक्स विमानों को 250 किलोमीटर मध्यम दूरी की, 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर मार कर सकती है। ये मिसाइल जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे की पहचान कर सकती है। इस सिस्टम से 400 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के विमान, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें और अवॉक्स तकनीक से लैस विमान भी रोके जा सकते हैं। इसमें 4 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं जो 400, 250, 120 और 40 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं। भारत की सेना में शामिल हो चुके जंग के इन महारथियों के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह सारी दुनिया के दबाव के बावजूद, अमेरिका और नाटो की धमकियों के बावजूद अपने देश के हित में पुतिन ने बड़ा फैसला लिया, क्या मोदी सरकार भी ऐसा फैसला लेने की इच्छा शक्ति रखती है? तो इसके लिए आपको सिर्फ 26 फरवरी की तारीख याद करनी होगी, बालाकोट एयर स्ट्राइक याद करनी होगी।
क्या मोदी सरकार भी ऐसा फैसला लेने की इच्छा शक्ति रखती है? तो इसके लिए आपको सिर्फ 26 फरवरी की तारीख याद करनी होगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक याद करनी होगी। सरहद पार करके बालाकोट पर मिराज से बमबारी का फैसला भी आसान नहीं था। बालाकोट के बाद भारत के नेतृत्व ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक का बड़ा फैसला लिया, उसके बाद क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से निकालने के लिए भारत की सरकार निर्णायक फैसला लेने का हौसला रखती है? क्या सरकार में इतनी इच्छा शक्ति नजर आती है? इमरान खान के राज से बेहाल पीओके इस वक्त तिरंगे का सपना देख रहा है। पुतिन अपनी कसक दूर कर रहे हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का है, क्या भारत पुतिन मॉडल से पीओके को पाकिस्तान के नापाक कब्जे से मुक्त करवाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत का नेतृत्व, टीम मोदी और हिंदुस्तान क्या पुतिन मॉडल पर अमल करने की प्लानिंग कर रहे हैं? आखिर क्यों पीएम मोदी एक दिन में 3-3 हाई लेवल मीटिंग्स बुला रहे हैं? आखिर किस बात की रणनीति इस बार मोदी बना रहे हैं? दुनिया तो यही कयास लगा रही है कि एक ओर पुतिन तो दूसरी ओर मोदी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है पुतिन के मॉडल के बारे में? आप क्या सोचते हैं इस पर अमल करने के भारत के नजरिए से? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमारे जरिए आपकी राय और सुझाव उसकी असल मंजिल तक बेरोक टोक पहुंच सके।